प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि ये कलर को लेकर आपकी पार्टी क्यों व्यग्र है, और अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे आरोप लगाते हैं तो आप लोग इतना रिएक्ट क्यों करते हैं, और आज समीर सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी क्या मंतव्य रखती है? देखिए ब्रिजेश जी, आप सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से दर्शकों को सबको जय हिंद। बहुत ज़्यादा विचलन में मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2 और 3 महीने से लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद समीक्षा दर समीक्षा के बाद कहीं गहराई में पहुंचेंगे, असल कारण में पहुंचेंगे कि क्या रास्ता बनाया जाए, कैसे सुधार किया जाए। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल प्रासंगिक तब होगा जब वो सत्ता में होगा। लेकिन असल उथल पुथल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष निष्कर्ष पे ये पहुंच नहीं पा रही कि आखिर हमें इतनी बुरी तरह से हराया क्यों। क्योंकि जिन मुद्दों की ऊपर हमने चुनाव लड़ा है वो मुद्दों के तो ये खिलाफ खड़े, तो उन मुद्दों पे तो ये उतरना इनका बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय, आरक्षण पे अंततः भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रासंगिक रहना है तो आना ही पड़ेगा। और ये यूजलेस बातें हैं जो हो रही जी नहीं, यही इनका विचलन है। इनका कि आपका? इनका विचलन यही है कि आखिर हमें उन्हीं मुद्दों पे जाना पड़ेगा जिनके हम खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे में ये क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और जो नफरत की राजनीति, जो कार्ड इनका 2024 में जनता ने फेल कर दिया है, उसी कार्ड पे चल रहे हैं। जब आप हारे हुए खिलाड़ी पे पैसा लगाते हैं तो आप बहुत चिड़चिड़े और कुंठित भावना के साथ बैठे होते हैं। इनकी भाजपा की असल समस्या यह है कि इनके पास लड़ाई के हथियार, मुद्दे सब खत्म हो गए। जो इनको आता है वो चल नहीं रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, बजाय बोलने के अब चिल्ला रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं। और ये इनकी हताशा और कुंठा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार कैसे कैसे उथले उथले विषयों पे, कभी रंग, कभी नाम, देखिए आधारहीन मुद्दे। वो उनके मन पे ऐसा लग रहा है कि कलर बदल लो, मतलब टोपी का रंग। आप ये बताइए, आम जनता को इससे क्या मिलना है? आम जनता को इससे मिलना क्या है? आम जनता की समस्याएं तो कुछ और हैं। एक आम आदमी से पूछिए कि भैया इस चुनाव में क्या सबक सीखा। बोला स्पष्ट संदेश दिया है पार्टियों को कि धरातल पे और जमीनी मुद्दों पे आके बात करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे हम आपका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीख नहीं पा रही। और जहां तक बात लाल रंग की, हो सकता है कि यही मुद्दा चले जी, जिन मुद्दों से आप विचलित हो जाते हैं। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो प्राचीर से उन्होंने बोला था कि जब ये लोग, बीजेपी के लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आप लोग की लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ जाती है। देखिए, अगर आपको याद हो, अगर आपको अयोध्या की वो पूजा और वो आरती याद हो, आरती के बाहर एक रोस्ट्रम लगा था, उससे महाशय ने आके बोला था आज से युग बदलेगा। युग तो नहीं बदला, लेकिन उसके बाद वो अयोध्या नहीं गया आज तक, उसका नाम नहीं लिया। वो थोड़े से समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये नहीं चलने वाला है, वो शांत होके कहीं और लगे हुए हैं। लेकिन इनके पास तो एक ही हथियार था जो बाजार में बेच रहे थे, अगर वो भी मुथरा हो जाएगा तो करेंगे क्या? दूसरी बात, रंग, शांति का, संघर्ष का, मंगल कामनाओं का, पूजा पाठ का, हनुमान जी के वस्त्रों का और संघर्ष का, शौर्य का, भारतीय सेना का रंग है लाल। हेलो, किसका नाम लिया आपने जी? हनुमान जी के वस्त्रों का। अच्छा जी, और भारतीय सेना के शौर्य का नाम है। हर सिपाही के लिए गर्व है लाल कलर का भारतीय सेना का झंडा। पर उन्हें तो नहीं पसंद ना। आपको रंग पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप काली टोपी हो। अगर रंग की बात आपको काले से क्या प्रॉब्लम है? आप अगर कोई काला पहने, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हम तो कह रहे हैं आदमी को काला धागा बांधना चाहिए, काला ताबीज पहनना चाहिए। आप काले जिसकी मान्यताएं हो पहनो। आप काले के खिलाफ? लेकिन हम लाल काले के लिए आए कहां? समझिए लाल। एक सेकंड बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। कंटिन्यू सिर्फ, ओके, ऑल राइट। सिर्फ कर्नल साहब की आवाज है। चैनलों पे देख रहा हूं, कर्नल साहब बोलिए। पार्टी के प्रवक्ता साथी अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। हाँ, आप बोलिए, कंप्लीट कर। 20 सेकंड बचे आपका, 20 सेकंड। हम लोग जनमानस के काम के लिए हैं। हम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जो जनता के रहेंगे, उन मुद्दों से नहीं हिलेंगे, चाहे कितना भड़काएं, कितना ये रंग और नाम बदलने पे आप कतई विचलित हैं। हमारे भी मुद्दे जनता तय करती है। हम जनता के साथ इनसे ही, जनता की आवाज। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित